नमस्कार। आप मुझे कायर कह सकते हैं, मुझे बुज़दिल कह सकते हैं, जो बुझाए सो बोल सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत समझदारी वाली बात कर रहा हूँ। जो भी पहलगाम में हुआ वह एक आतंकवादी हमला था। निस्संदेह बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखद है और उन जितने हमारे लोग शहीद हुए सबको नमन, सबको श्रद्धांजलि। वो एक नीच हरकत था और बहुत नीच हरकत था और मैं चाहता हूँ कि इस पे आगे कुछ बहुत कड़ा एक्शन या बड़ा एक्शन नहीं लिया जाए। आतंकवाद सब जगह है, भारत में भी है। भारत में आप बोडो आतंकवादियों को देख लीजिए, इवन भारत के अंदर ही आंतरिक हिस्से में देख लीजिए कि जो नक्सलवाद है, ठीक है, ये उग्रवादी हैं, लेकिन आतंकवादी और उग्रवादी में बहुत ये थोड़ा फ़र्क है, लेकिन है, ये तो है। क्या नक्सली हमला यहाँ नहीं, यहाँ चोरी डकैती वगैरह नहीं होता रहा है। उसी प्रकार कहीं पाकिस्तान में आतंकवाद चरम सीमा पर है, ज़्यादा स्थिति खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के तमाम, वैसे नरेंद्र मोदी जी से तो मैं काफ़ी डरता हूँ, क्योंकि वो नोटबंदी जैसे निर्णय लेके भारतवासियों को बहुत संकट में डाल चुके हैं। तो ये भी हो सकता है कि इसको एक हिंदू मुस्लिम, चूँकि आतंकवादियों ने हिंदू कह के मारा है कि तुम हिंदू हो, तो एक मुद्दा बन सकता है। क्योंकि अभी जो वर्तमान पार्टी है भाजपा, और हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह हैं, योगी जी हैं, ये हिंदू मुस्लिम करने में तो माहिर हैं, इनको एक मौका मिल सकता है। हालांकि विनय नरवाल की पत्नी ने भी कहा कि इस पे हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, आतंकवादी होते हैं, और कश्मीर के कई मुसलमानों ने भी साथ दिया। और रही बात युद्ध करने की, तो भारत युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे ही अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बहुत चरम पर है, इसलिए सबसे पहले इन परिस्थितियों से लड़ा जाना चाहिए। आप युद्ध के बारे में बात करते हैं तो आप देख लीजिए, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, वहाँ रसिया जो कि जिसके पास मिसाइलों की संख्या, परमाणु हथियारों की संख्या अमेरिका से भी ज़्यादा है, आज 3 सालों से जूझ रहा है और सफलता न के बराबर है। आज आप ये देख लीजिए, क्या बोलते हैं, इज़राइल को देख लीजिए, इज़राइल भी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है गजा में। तो युद्ध किसी भी हालत में, ठीक है, मैं माना कि बहुत बड़ा हमला हुआ है ये, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि एक आतंकवादी है। और दूसरी बात, आपके पीछे कोई नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो जाएगा और अमेरिका पर भरोसा कोई नहीं कर सकता है। जब अमेरिका यूक्रेन का नहीं हुआ तो भारत का भी नहीं हो सकता है। अतः आप तमाम नरेंद्र मोदी जी से एक निवेदन है कि मूर्खतापूर्ण निर्णय ना लें और युद्ध में नहीं बढ़े। हाँ, जो आतंकवादी है उनको सज़ा दे, और आतंकवादियों को साथ देने वाले जितने भी कश्मीर के लोग हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा दें। और हाँ, आप CBI, IB, रॉ, जितना हमारे एजेंसी के लोग हैं उनको सज़ा दीजिए। ये क्या कर रहे थे? फिर पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे समस्या और बढ़ेगी।